श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्नाखी न मानसा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम्, एक आश्चर्य की बात मैंने देखा कि एक तरुणी यानी युवती, एक युवती बैठी हुई है और उसके जंघाओं पे दो बूढ़े व्यक्ति सोए हुए हैं। इस जंघा पे एक व्यक्ति है बूढ़ा और इस जंघा पे एक व्यक्ति बूढ़ा सोया हुआ है और अनेक स्त्रियां जो हैं, देवियां जो हैं, सेवा कर रही हैं। कोई पंखा हिला रहा है, कोई जल पिला रहा है, कोई पैर दबा रहा है और वह स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है, जैसे वह बहुत व्यथित हो, दर्द में हो। वृंदावन में यह स्थिति मुझे देखने को मिला तो मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई कि मैं जा करके उस स्त्री का जो व्यथा है दूर करूं। शायद मैं कर दूं। तो मैं सोचा कि चलो, जैसे आगे की ओर बढ़ा तो मेरे मन में ऐसा आया कि स्त्रियों के बीच मुझे संत को वहां जाना नहीं चाहिए, जहां अनेक स्त्रियां बैठी हैं और मैं जाऊं, कोई प्रश्न करूं और उस प्रश्न में कोई गलत उत्तर मिल जाए, कोई डांट दे महाराज आप महात्मा हैं और स्त्रियों के बीच क्या कर रहे हैं, तब क्या होगा। तब मैं थम गया। जब थम गया तो उधर से आवाज आई, भो 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 साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो साधु क्षणं तिष्ठा, हे महाराज आप कुछ क्षण के लिए रुक जाए। जैसे कोई दूर से चिल्लाता हो कि महाराज हे महात्मा जी, कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महाराज आप रुक जाए, आप रुक जाए। तब तो मैं रुक गया और जब उस स्त्री के पास गया, काहे भटके रे मन काहे भटके, काहे भटके रे मन काहे भटके, काहे भटके रे मन काहे भटके, काहे भटके मन काहे भटके। मन ले हरे का नाम बिताओ काहे भटके, मन ले हरे का नाम बिताओ काहे भटके, मन ले हरे का नाम बिताओ काहे भटके, मन ले हरे का नाम बिताओ काहे भटके। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जब स्त्री का वह बात मैंने सुना तो मैं आगे बढ़ा और जा करके प्रश्न किया का विवो, और यह दोनों वृद्ध जो आपके जंघों पे सोए हुए हैं ये कौन है, का विवो और का इमाह, और ये देविया जो है ये कौन है। बददेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी
बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण आप विस्तार पूर्वक बतलाएं कि आप कौन हैं, और ये बालक, ये जो वृद्ध है, यह कौन है, और ये देवियां कौन है। तब वह देवी कहते हैं कि महाराज आपने प्रश्न किया तो मैं जरूर बतलाऊंगा, और महात्मा का दर्शन ही कल्याणकारी होता है। आपके ऊपर महात्मा की कृपा हो जाए, आचार्य की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हे महाराज आप मेरे ऊपर कृपा करें, मैं अपना कारण बतलाती हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगी नजर जरो। महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति देवी नाम से प्रख्यात हूँ। मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। तरुणी है और यह वृद्ध आपके पुत्र कैसे हो सकते हैं? आवाज साफ मिल रही है ना? ये दोनों हैं और कह रहे हैं कि यह हमारे पुत्र हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? वही भक्ति देवी करे कि महाराज यही तो कष्ट है मुझे कि मैं माँ हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। इसका कारण हुआ कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ और कहीं कहीं तो पाखंडियों के द्वारा मैं खंडित की गई, अपमान किया गया मुझे, मैं वहां से भाग गई और वृंदावन आई तो मैं तो नई नवेली हो गई, दुल्हन सा। लेकिन मेरे पुत्र काल के योग से जर्जर हो गए, बूढ़े। वृंदावन को मैं प्राप्त की तो नई नवेली हो गई, लेकिन हमारे बच्चे की यह दशा हो गई। मेरा मन खिन्न है और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। अगर ऐसी दशा रही तो मैं इस वृंदावन को ही छोड़ करके मैं कहीं विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। इस स्थान को त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। इतना जब सुनते हैं नारद जी महाराज वह कारण समझ जाते हैं। करके देवी यह वृंदावन धन्य है जहाँ आप आकर के साक्षात नई नवेली हो गई हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वृद्ध हो गए। यहाँ ज्ञान और वैराग्य की कमी है। वृंदावन माँ वृंदा जहाँ पे हो, तुलसी माँ की पौधा, कल से इस मंच वृंदावन तो वह घर है और उन्हीं का आशीर्वाद हुआ कि यहाँ वृंदावन बनने जा रहा है। नारद जी वृंदावन की गाथा गायन करके धन्य है वह हो गई। हे देवी अली रे मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को अलेरे मोहे लागे वृंदावन को, अलेरे मोहे लागे वृंदावन को, अलेरे मोहे लागे वृंदावन को, अलेरे मोहे
नीरा बहत जमुना में, निर्मल नीरा आगे वृंदावन को, अलेरे मोहे लागे वृंदावन को, हरे मोहे लागे वृंदावन को। बोले बाप की बिहारी लाल की हरे मोहे लागे वृंदावन को, हरे मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अलेरे मोहे लागे वृंदावन को, अलेरे मोहे लागे वृंदावन को, अलेरे मोहे लागे वृंदावन को, अलेरे मोहे लागे को, अलेरे मोहे लागे वृंदावन को। यहाँ भी ज्ञान और वैराग्य की कमी है। यह कलिकाल का प्रभाव जब पड़ा तब से हो गया। भक्ति देवी कहे कि महाराज जब कलिकाल का प्रभाव पड़ा तो राजा परीक्षित कलयुग को छोड़ क्यों दिए? उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए था कि पाप हो। तब वह कह रहे हैं नारद जी महाराज की न योगी न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। हेलो उठाओ थोड़ी। जो सतयुग त्रेता द्वापर में अश्वमेध यज्ञ करने से फल की प्राप्ति होती थी, कलयुग में मात्र केशों के कीर्तन करने से, राम के कीर्तन करने से वह फल की प्राप्ति होती। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जब कलयुग जाकर के कहा राजा परीक्षित से कि महाराज हमारे पास तो यह गुण है, अगर मैं नहीं रहा तो अश्वमेध यज्ञ करना पड़ जाएगा, तो मैं रहूंगा तो कीर्तन जो कर लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित उसके गुणों पे रिझ गए तो छोड़ दिए। वही नारद जी करें कि इसीलिए छोड़ दिए देवी। और भगवान जब लीला समाप्त करके श्रीधाम दीजिए, ये बच्चे जो हमारे गोद में पड़े हैं आप थोड़ी सी इनकी भी कृपा कर दीजिए महाराज। नारद जी महाराज करके देवी एकदम करेंगे हम, आप चिंता न करें। नारद जी महाराज अब उपचार करना प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए वेदों का पाठ करते हैं, ज्ञान और वैराग्य के करणों में शास्त्रों का पाठ करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। वही नहीं, गीता पाठ है मुहुर मुहुर, गीता जी का पाठ बार बार करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। अब नारद जी चिंतित हो रहे हैं कि मैंने साक्षात वेद, इसलिए माताओं को ओम बोलना मना किया गया। शास्त्रों में ऐसा आदेश है कि माता जी लोग पूजन करें, जप करें, कुछ भी करें तो पंचाक्षर मंत्रों का पाठ कर रही हैं, जप कर रही हैं तो ओम हटा दे और आगे पाठ करें। तो वेद का पाठ हमने किया महाराज, गीता पाठ है भूर भूर, उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें?
अब यह विचार कर रहे हैं। और यही नहीं, जब हम पाठ कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है तो आकाशवाणी क्या होती है कि व्योम वाणी सदैवाभूम मार से खिद्यता मिति उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी होती है कि हे ऋषि, हे महात्मन, आप उद्यम करिए, प्रयत्न करिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। अब कैसे हम उद्यम करें और क्या? मैंने पूछा कि महाराज हम कैसे उद्यम करें? आकाशवाणी में करे कि आप एक तदर्थक सत्कर्म, आप सत्कर्म करें। आकाशवाणी तो और मुझे फंसा दी। अभी हम वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है बताइए? सत्कर्म और किसको कहते हैं? इतना वेद मंत्र का हम पाठ कर रहे हैं, गीता पाठ मुहुर मुहुर शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं, इससे बड़ा सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी तो और मुझे फंसा दी। वह बोल रही है कि आप सत्कर्म करिए महाराज। अब कैसा सत्कर्म होता है? तो महाराज मैंने सत्कर्म अब पूछना प्रारंभ कर दिया। आखिर जब मुझे कुछ मालूम नहीं है तो हम तो किसी दूसरे से पूछेंगे ना। आपको कहा जाए कि यह कार्य करें, इससे कल्याण होगा, वह कार्य आपको मालूम नहीं है तो आप अपने श्रेष्ठों से पूछेंगे। श्रेष्ठों से पूछ, साथ MBBS डॉक्टर है और हम गांव के डॉक्टर हैं, हम क्या बतलाएं उनको? इसमें कुछ बात है, इसलिए वह चुप हो जाएगा। वही नारद जी कहे कि महाराज हम तो पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, आप बतलाएं। तो कोई लोग तो कहता है कि आ रहे हैं पूछ रहे कि सत्कर्म क्या है, तो वहां से प्लाई ताह भग जा रहे हैं, ये आकर के मुझे फंसा देंगे, इससे बढ़िया कि यहाँ से हम हट जाए। महाराज यही घटना हुई और ये बात है। तो महाराज आप ही बताएं कि सत्कर्म किसे कहते हैं? और आप साधारण महात्मा नहीं है। ये शाम भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यह कृपातः पुरम गतौ। महाराज आप तो ऐसे महात्मा हैं जो थोड़ी सी आप प्रकृति टेढ़ी करनी मात्र से भगवान के साक्षात नारायण के पार्षद मृतलोक पे आकर के राक्षस का जन्म लेना पड़ा, जय और विजय जैसे राक्षस। तो आप तो ऐसे महात्मा हैं। तो महाराज क्या आप बतलाएंगे कि सत्कर्म क्या है? आप ही बतलाएं। अब यह सुन करके सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे नारद चिंता मत करिए, हम बतलाएंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं और क्या करेंगे तो वह बच्चे जो ज्ञान और वैराग्य हैं उनको चेतना आ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। माम चिंता कुरुदेवर से हर्ष चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्व एव हि।